नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निधूतकलाग्मये सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते यद्विद्यां दर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चायताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की मुनि श्री विभोद सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। हम उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण सखाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण के बारे में बता रहे हैं। श्रावक के जो चारित्र है उसके बारे में आप बता रहे हैं। 5वां अध्याय चल रहा है जिसमें शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है और कल 4था शिक्षा व्रत अतिथि संभाग व्रत अथवा वैय व्रत शिक्षा व्रत के बारे में वर्णन चल रहा था। कल यहाँ पर बताया गया था कि जो गृह त्यागी हैं, क्या है, जो गृह के त्यागी हैं और जो सम्यक दर्शन आदि से जो सहित हैं, ऐसे जो गुणों के निदान खजाना ऐसे तपस्वी मुनिराजों के लिए क्या करना है, प्रतिदान करना है। किस लिए करना है, कैसे करना है, प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर के धर्म के निमित्त विधि द्रव्य आदि विधि पूर्वक देना है, उत्तम द्रव्य देना है और संपदा सामर्थ्य के अनुसार जितनी हमारी जैसी शक्ति है उसके अनुसार हमें देना है। क्यों बोले, जो हमारे संत जन हैं, साधु जन हैं, वह ज्ञान ध्यान तक में लीन रहते हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं, गृह त्यागी हैं,
सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय के धारी हैं। अनगिनत गुणों के भंडार हैं। इतने गुण हैं कि उनके गुणों को गिना नहीं जा सकता है। ऐसे उन साधुओं के लिए निस्वार्थ भावना से, विनय भाव से, प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर, प्रतिफल की आकांक्षा से रहित होकर यथा योग विधि से दान देना, वह वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत। और वो किस लिए दे रहे हैं? वैयावृत्ति का प्रयोजन बताया था कि जो है दुख निर्वृत्ति, इसके लिए दुखों से निर्वृत्ति। और दूसरा जो दान दे रहे हैं भाई वो परोपकार, इसके दूसरे परोपकार की दृष्टि से और कष्ट निवारण। और हम जो है दान कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, उससे पर का भी उपकार हो रहा है और स्व उपकार भी हो रहा है। कष्टों का निवारण, उनके कष्टों का भी निवारण हो रहा है और हमारे भी आगामी कष्टों का निवारण हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कल बताया गया था, परिभाषा भी हमने जानी थी। अब यहाँ बता रहे वैयावृत्ति के योग पात्र कौन है। वैयावृत्ति हमें किसकी करना चाहिए? ऐसा नहीं किसी की वैयावृत्ति करने लग जाए। तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं वैयावृत्ति के योग सुयोग पात्र। कौन से? सुयोग पात्र। और सुयोग पात्र कौन होते हैं? बोले रत्नात्रय आदि जो गुणी निधि, जो रत्नात्रय आदि गुण निधि से सहित हैं, तप रूपी धन से सुशोभित हैं। रत्नात्रय गुण निधि और तप रूपी धन से तपोधन, तपोधनाय, तप जो है तप रूपी धन से जो है सहित हैं, सुशोभित हैं। गृह त्यागी, जो गृह के त्यागी हैं, ऐसे कौन? आचार, उपाध्याय, आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ज्ञान, गण, कुल और शम। मुख्य रूप से 10 प्रकार के कहे गए। आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ज्ञान, गण, कुल और संग। इस प्रकार से वह 10 प्रकार के मुनिराज होते हैं। आचार, जो मुनि पंचाचार का स्वयं आचरण करते हैं, जो मुनि पंचाचार का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से आचरण कराते हैं। जो मुनि स्वयं पंचाचार का आचरण करते हैं और दूसरों से आचरण कराते हैं, वो आचार परविष्टि होते हैं। पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचरण होते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचरण वह स्वयं भी पालन करते हैं और सभी शिष्यों से कराते हैं। ऐसे वह आचार परविष्टि होते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 प्रकार के जो है आचार हैं, पंचाचार हैं। इनका पालन स्वयं करते हैं और अन्य दूसरों से भी कराते हैं। उपाध्याय, जिनके पास मुनिजन शास्त्राभ्यास करते हैं, जो क्या करते हैं? जिनके पास मुनिजन
शास्त्राभ्यास जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं और अन्य मुनियों को पढ़ाते हैं, वो क्या है? उपाध्याय परमेष्टि। तपस्वी, तपस्या में संलग्न रहने वाले साधु, तपस्या में संलग्न रहने वाले साधु जो विशेष तपस्या करते हैं। कोई 8 दिन के उपवास कर रहा है, कोई 10 दिन के, कोई 16 दिन के, कोई महीने भर के, कोई एक आहार, एक उपवास, 2 आहार, एक उपवास, 3 उपवास, 1 आहार, 4 उपवास आदि, जो 4-4 महीने या जो है 7 महीनों के उपवास करते हैं। विशेष या विशेष जो है तपस्या, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ, ऐसी विशेष तपस्या। वे आचार्य आदि सागर अंगलिकर बुनियाद बहुत तपस्वी आचार्य थे। बोले 7 दिन में एक बार आहार करते थे और एक ही दिन एक ही वस्तु का आहार करते थे। एक ही वस्तु, यदि कद्दू लेंगे तो कद्दू लेंगे, छुहारे लेंगे छुहारे, आटा लेंगे आटा लेंगे, कुछ नहीं, चना लेंगे चना ही चना, कोई भी वस्तु एक ही वस्तु लेते थे। ऐसे तपस्वी थे आचार्य। उन्हीं परंपरा में तपस्वी सम्राट संबंधी सागर जी महाराज, जो जिन्होंने सभी ने उनको देखा होगा, इतने तपस्वी, बिल्कुल शरीर देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन तपस्या, हाँ, एक उपवास चतुर्मास आदि में डेली जो है, मतलब जैसा 12 महीना एक उपवास, एक आहार, चतुर्मास में 1 आहार, 1 उपवास, 2 उपवास, 2 1 आहार, 3 उपवास, 1 आहार, 4 उपवास, 1 आहार। बड़े बड़े जो व्रत किए 8 अष्टांगा के, सभी अष्टांगा में 8 उपवास, 10 लक्षण में 10 उपवास आदि, 16 का आदि के व्रत, और भी सिद्ध पीड़ित आदि से महान बड़े बड़े उपवास करने वाले। तो ऐसे वाले आचार्य सरस्वती सागर महाराज भी बड़े तपस्वी। तो ऐसे जो, अथवा सब कुछ करने के बाद भी घंटों समय कर रहे, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, और उन क्रियाओं में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ऐसे साधक कितने जो है विशेष साधक हुए हैं, जो आतापन योग धारण करते हैं। क्या आतापन योग? आतापन योग क्या होता है मालूम है? पहाड़ गर्मी के मूल, जेठ बैसाख की गर्मी, और उसके ऊपर पहाड़ पर खड़े हुए शिलाओं, गर्म तपती हुई शिलाओं पर, और सूरज के सामने आंखें करके, चेहरा करके तपस्या। वृक्षमूल योग, वृक्षमूल, वृक्ष के जो है जो नीचे बैठ जाते हैं बरसात के समय, पोर्टल में बैठ जाते हैं। अब वृक्ष के नीचे बैठना बड़ा कठिन है। क्यों? सामान्य खुले में बैठ जाओगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वृक्ष में टप 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 आता रहेगा, तो वो बहुत बड़ा वो है। अभ्रावकाश, खुले आकाश में जो है बैठकर समय करना, सर्दी के समय में, क्या सर्दी के समय में नदी आदि किनारे खुले में जो है साधना करें, एक जो है ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। आचार्य महावीर पृथ्वी महाराज के बारे में जो आदिशा महाराज के भट्टाचार्य हुए, उनके बारे में कहते थे 18 भाषा के ज्ञानी थे। आहार में 1-1, 2-2 कटोरी घी पिया थे, 1-1, 2-2 कटोरी घी पी जाते थे। एक सामान्यतः 1 चम्मच भी कोई नहीं ले सकता है, और वो बिना खाए पिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और वहाँ 1-1, 2-2 कटोरी, लेकिन उस घी को बचाते भी थे। बोले भोजन करने के बाद
व्यक्ति सामान्य जो है बिना भोजन किए शीर्षासन नहीं लगा सकता है। लगाएगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत से 5 मिनट, और वो 2-2 घंटे 2 घंटे शीर्षासन सिर के बल जो है सामान्य आदि करते थे। आहार करने के बाद सोचिए कितनी कठिन साधना। हमारे समय महाराज जी थे, 2017 में उनकी समाधि जनकपुर में हुई। विश्वस्त साधना तो ज़्यादा होनी थी, 35-40 किलो उम्र होगी। और कठिन, बहुत कठिन, मतलब जो है सीधे पीड़ित जैसे मतलब काम करते 600 उपवास है, 500 कितने उपवास में, तो हम 400-450 उपवास कठोर और सारी क्रिया करते और करणानियों का बड़ा ज्ञान। तो मैं वो देखा सोनागिर में, जब 2017 में गुरु जी के साथ ब्याह चल रहा था, झांसी की गई, कल झांसी की गई, तो मैंने देखा उपवास कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। तो एक तो मेरे साथ आहार हो गया। आहार में मैंने देखा ऐसी नजर लगी, वो भी जो है कटोरी में घी ले रहे। तो मतलब मैंने कैसे बचा कर, बाद में देखकर सोचा विचार किया, इतने उपवास कर रहे हैं तो शरीर में खुश्की आ जाती है, और खुश्की को दूर करने के लिए घी लेते थे, उससे आराम से खड़े रहते थे, खूब साधना करते। तो कहने का तात्पर्य जो है, ऐसे जो है तपस्वी, महान तपस्वी बहुत सारे साधक हुए जो तपस्या करते। 2018 में पूज्य गुरुदेव के साथ चतुर्मास हुआ शिखर जी में। वहां देखकर छोटे छोटे माता जी आदि सारे खूब उपवास, खूब नीरज ने ये उपवास, ये उपवास आदि करके कितने सारे उपवास। तो लगातार जो है साधक आज भी हैं, आज भी साधना करते हैं। 10-10 दिन, 16-16 दिन के उपवास करते थे, निर्जल उपवास करते थे। तो धन्य है ऐसी उनकी साधना, तपस्या। तो ऐसे ऐसे तपस्वी हैं, तो ऐसे तपस्वी की जो है क्या करना है, भैया बनती, क्योंकि पूरे उपवास करने में थकान होती है। तो उनकी थकान कैसे दूर करें, अनेक प्रकार कष्ट आ सकता है, कमजोरी आ सकती है, उसको कैसे दूर करें। तो वो जो है भैया बनती। कब कौन सा समय है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उनकी क्या प्रकृति है, वो सारी बातों को ध्यान रखते हुए वो आहार भी देते हैं। तो आहार भी देना तो कैसे देना है, समझदारी से देना, ये भी भैया बनती है। विशेष जो तपस्वी है, विशेष तपस्या करना, उपवास आदि करना, आहार कैसे देना, क्योंकि उपवास करना सरल है, लेकिन पालना करना बहुत कठिन है। वो पालना कराना तो बहुत समझदारी का, कब क्या देना, कैसे देना, अन्यथा पालने में भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। तो ये भैया वृत्ति है। तो ऐसी कहो तो तपस्वी जो साधु है, तपस्या वाले हैं, उनकी भैया वृत्ति। शैक्षिक जो शिक्षा लेने वाले हैं, जो विशेष पढ़ते रहते, विशेष अध्ययन करते हैं, शिक्षा लेने वाले साधु वो शैक्ष है। शिक्षा लेने वाले साधु शैक्ष है, खूब शिक्षा पढ़ते रहते। तो पढ़ाई करने से भी व्यक्ति थक जाता है, शरीर से भी थक जाता है और दिमागी तौर पर भी थक जाता है। तो उसकी भी हमें दोनों प्रकार से भैया की जो दिमागी थकान भी दूर कैसे हो, और कैसे जो है सारी थकान उसको जो है भैया ज्ञान
जो रोगी साधु है, गिलान जो रोगी साधु है, इन्हें कई अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उनके रोग को कैसे दूर किया जाए, कैसे उनका उपचार, कैसे उनको औषध आदि किस समय कैसे क्या उसका पथ्य आदि सारी चीजों का ध्यान रखते हुए उनकी भी सेवा करना। गण वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु, वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु, गण वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु वो गण है। शरीर से भी वृद्ध होते हैं और जो है तप से भी वृद्ध होते हैं, संयम से भी वृद्ध होते हैं, ज्ञान से भी वृद्ध होते हैं। तो ऐसे वृद्ध मुनियों के अनुसार विशेष तपस्वी है, विशेष संयमी है, विशेष ज्ञानी है। अब वह जैसा हमें आदेश दे, जैसा नहीं उस अनुसार हमें चलना। एक गण कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य, दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य कुल कहलाते हैं। यह हमारे ये हमारे कुल के परिवार के ऐसी जो है साधु है, और यह हमारे कुल के हैं, हमारे गुरु के जो है शिष्य हैं। गुरु भाई जिसे कहते हैं, कुटुंब भाई हैं, ऐसे गुरु भाई। तो ऐसे कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य। संग मैंने एक दिन बताया था, ऋषि मुनि यति अंगार, ऋषि मुनि यति अंगार, ये चतुर्विध संघ है। ये 4 प्रकार का संघ है, ऋषि मुनि यति अंगार। ऋषि जो रिद्धि संपन्न है, जो रिद्धि संपन्न है वो ऋषि हैं। यति जो मोक्ष मार्ग का यत्न करते हैं वो यति है। मुनि जो मौन धारण करते हैं वो मुनि है। अनगार जो ग्रह के त्यागी है वह अनगार है। ऋषि जो रिद्धि संपन्न है वो ऋषि है। यति जो मोक्ष मार्ग का यत्न करते हैं। मुनि जो मौन रहते हैं। अनगार जो ग्रह आदि के त्यागी हैं। इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संघ कहते हैं। इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संघ कहते हैं। दूसरी अपेक्षा से आचार्य कुंद के जो भट्टिकेर मुनिराज हैं उनके मूलाचार ग्रंथ में टीका आदि में लिखा है कि जो चतुर्विध संघ, तो उन्होंने दोनों प्रकार से वहां बताया है, ऋषि मुनि यति अनगार अथवा मुनि आर्यका श्रावक श्राविका। मुनि आर्यका श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ। साधु, साधु बहुत काल से जो दीक्षित हैं, बहुत काल से जो दीक्षित हैं वो क्या है? साधु। मनोग, मनोग जो लोक में ख्याति प्राप्त साधु, जो लोक में
ख्याति प्राप्त साधु, अथवा जो हमारे मन को अच्छे लगने वाले, मन को आकर्षण करने वाले हैं, ऐसे मनोग। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की वैयावृत्ति के भेद। तो 10 प्रकार के मुनि हैं। मध्यम पात्र में और उत्तम पात्र में तो ये 10 प्रकार के हो गए, और मध्यम पात्र में एलक क्षुल्लक आरिका क्षुल्लिका। मध्यम पात्र में एलक क्षुल्लक आरिका क्षुल्लिका आदि। और जघन्य पात्र में त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अथवा सम्यक दृष्टि श्रावक। ये जो है हमारे पात्र हैं। मुख्य रूप से इनकी हमें वैयावृत्ति करना चाहिए, और ये हमारे मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हैं। और 16 कारण भावना में हम पढ़ते भी हैं, जो निज दिन वैयावृत्ति करैया सो निश्चय से नित्रैया। तो जो है जो वैया इन सब की जो है वैयावृत्ति करता है निज दिन डेली, तो वह जो है क्या होता है, इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसके अतिरिक्त तो किसी के मन में आ सकता है, घर में माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कोई बुजुर्ग है, या कोई रोगी है, कोई भी किसी प्रकार साधर्मी है, तो उनकी क्या करें? तो बोले लोकाचार में माता पिता, लोकाचार में माता पिता, बाल वृद्ध रोगी, सास ससुर व दुखी पीड़ित साधर्मी, माता पिता, बाल वृद्ध रोगी, सास ससुर व दुख पीड़ित साधर्मी जन हैं। इन सब की भी जो है यथायोग सेवा कर सकते हैं, सेवा ससुरा कर सकते हैं, लेकिन उनको वैयावृत्ति नहीं कहेंगे, वो सेवा ससुरा लोकाचार। यहाँ तक कि जो है हम घर में रहे, परिवार में रहे हैं, और पति पत्नी भी हैं, पति पत्नी भी हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं जब आवश्यकता है। क्योंकि आजकल आप सब देख रहे हैं, आई एम सेपरेट है, बच्चे अपने सेपरेट रहते हैं, माँ बाप बेचारे पूरे एक मेरा हो जाए, अकेले रहते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? या साथ में भी रहते हैं, बोले बेटा अपना कब तक है, बेटा अपना कब तक रहता है? बोले जब तक है शादी न हो। और शादी के बाद जैसे बेटी जो है पढ़ाई हो जाती ना, है, तुमने बेटी को पढ़ाई किया, उसने बेटे को भी पढ़ाया दिया, तो जो है वहाँ पर जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में मानो बुरा नहीं रखे ध्यान। तो ऐसे में जो है क्या करना चाहिए भैया, आपस में एक दूसरे को, हम साथी है ना, हैं, तो साथी है, तो हम एक दूसरे का ध्यान रखें।
अति पत्नी बीमार हो गई तो पति सेवा कर सकता है, पति जो है बीमार हो गए पत्नी भी सेवा। यहाँ तक आता है कि सातवीं प्रतिमाधारी पति पत्नी है मतलब जो है, हालांकि तो बहन भाई हो गए, वो बहन भाई ऐसे रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में यदि आवश्यकता पड़ जाती है तो पत्नी पति की भी सेवा कर सकती है, पति पत्नी की सेवा कर सकता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का उनको ब्रह्मचर्य आदि में दोष नहीं। तो सेवा भाव, ऐसा ना सोचे कि अब तो हम ब्रह्मचर्य हो गए तो हम प्रतिमाधारी हो गए तो हम उनकी कैसे सेवा करेंगे, नहीं, आप सेवा कर सकते, सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोकाचार्य माता पिता बाल वृद्ध रोगी सास ससुर वाला दुख से पीड़ित साधन में कोई भी हो सकता है, इन सबकी जो है हम सेवा कर सकते हैं। सामान्यता देखिए तो ठीक है, इसके अलावा भी आचार्य है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत जो प्रत्येक प्राणी की आवश्यकता अनुसार जो है यथायोग क्या कर सकते हैं, सेवा आदि कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। ये सब जो है उसके जो है सेवा योग, कुछ सेवा योग कुछ वैयावृत्ति के योग होते हैं। दान को वैयावृत्ति में सम्मिलित क्यों किया, तो होता है स्वापरकी, स्वापरकी शारीरिक वेदना को दूर करना, स्व और पर, अपने और पर की शारीरिक वैयावृत्ति, शारीरिक वेदना को दूर करना वैयावृत्ति कहलाती है। आपको पता होगा 5 पांडव हुए और 5 पांडव में भीम हुए, जिनमें कहते हैं हजारों हाथियों का बल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में मुनियों की सेवा वैयावृत्ति की, जिसके प्रभाव से इतना शक्तिशाली शरीर, व्यक्ति को कितना भी मतलब जो शरीर में कष्ट और पीड़ा हो, यदि वो किसी दूसरे की जो सेवा कर दे तो वह अपने आप उसकी थकान दूर है। जो व्यक्ति कमजोर है वो व्यक्ति यदि साधु संत की सेवा करता है तो वह हष्ट पुष्ट हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। श्री कृष्ण नारायण आगे चल के तीर्थंकर बनेंगे, वो तीर्थंकर प्रगति का बन करेंगे। तीर्थंकर क्यों? बोले उन्होंने जो है उनके नगर में मुनिराज आए थे, मुनि संघ आया था, और मुनि संघ आया था तो जो उन्होंने क्या किया, उनमें कोई मुनिराज रोगी थे तो उन्होंने क्या किया, औषधि का लड्डू बनवाया, औषधि का लड्डू, और सभी चौके में पहुंचा था। पता नहीं कौन से चौके में साधु है, और जहां जाएंगे बता दिया कोई ऐसा उनको चला न देना। तो उस औषधि के लड्डू देने से ये भी एक वैयावृत्ति हुई, और उससे जो है उनको आगे तीर्थंकर कितना जो है। तो इस प्रकार से बोले हैं स्वाम पर की शारीरिक वेदना को दूर करना क्या है, वैयावृत्ति कहलाती है। आहार औषधि, आहार औषधि दान के द्वारा वेदना का शमन हो जाता है। आहार औषधि से, आहार औषधि आदि दान के द्वारा वेदना का
समन समन हो जाता है, शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहते हैं व्यक्ति बीमार कब पड़ता है? बीमार कब पड़ता है? अधिकांश जो बीमार व्यक्ति भोजन से पड़ता है। जहां भी भोजन की किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, कम अधिक हुआ, वही व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो है, यदि हम साधु के लिए निर्विघ्न आहार करा रहे हैं, उनकी प्रकृति के अनुकूल आहार करा रहे हैं, कब क्या चलाना, क्या देना है, किस मात्रा में देना है, तो उस बात का हम ध्यान देते हैं, तो निश्चित ही आहार निर्विघ्न होगा, व्यवस्थित होगा और उससे अपने आप रोग से वह दूर रहेंगे। तो इसलिए आहार देना भी, आहार कराना भी ये सबसे बड़ी वैया है। तो इसलिए आहार, औषधि आदि दान दे, दान के द्वारा वेदना का शमन हो जाता है और मोक्ष मार्ग निर्बाध हो जाता है। और जहाँ रोग बीमारी दूर हो गई तो क्या हो जाएगा? जो मोक्ष मार्ग है वो निर्बाध रूप से जाती है। वहां पर मोक्ष मार्ग किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और निर्बाध रूप से चलता। अतः दान को भैया में क्या किया? सम्मिलित किया गया है। भैया वृत्ति के समय क्या भावना भानी चाहिए? भैया वृत्ति के समय रत्नात्रय वृद्धि, रत्नात्रय वृद्धि, दुख निर्वृत्ति, रत्नात्रय वृद्धि और दुख निवृत्ति हो, मात्र ऐसी भावना होना चाहिए। भैया वृत्ति करते समय प्रतिदिन, भैया वृत्ति करते समय प्रतिदान या प्रत्युत्तर का मैं दे रहा हूं तो वह सामने वाला ही मुझे दे, ऐसा प्रतिदान की भावना नहीं होना चाहिए। या मैं उनको दे रहा हूं, वो हमें दें, बड़ा चढ़ा के दें, ऐसे प्रतिदान की कोई भावना नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रत्युपकार, मैं उपकार कर रहा हूं तो वो भी हमारा उपकार करे, तो ऐसी भावना किंचित मात्र भी नहीं होनी चाहिए। भैया व्रत कैसी की जानी चाहिए? तो भैया वृत्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, भैया वृत्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथा विधि, यथा पात्र, यथा विधि, यथा पात्र। तो भैया वृत्ति है, हम किस प्रकार से भैया वृत्ति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। भले हम हाथ पैर ही दबा रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि साधक के लिए ध्यान रखें, साधक कैसे है? यदि कोई कमजोर है तो आराम से करना उनको, नहीं तो मालूम पड़ा ऐसे दबा दी तो वो तो है और दर्द होने लगा। दबाने से दर्द कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। क्या दबाने से क्या हो? दर्द जो है बढ़े ना, अभी तो दर्द दूर हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दवा, हम किसी हाथ पैर दबा रहे हैं तो क्या करिए? देखिए कमजोर है तो आराम से कीजिए, और कोई शक्तिशाली है तो उनको आराम से नहीं करना, नहीं तो खिला रहे हैं जैसे, क्या बहुत लोग करते हैं जैसे खिला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा दबाव तो कम से पता तो पड़ना चाहिए कि हाँ भाई भैया वृत्ति कर रहे हैं, समझ रहे ना।
और विवेक से करना है। क्या करना है? विवेक से करना है। हम भैया वृत्ति करते समय अब सूखे हाथ फेरने लगे तो क्या होगा? बाल रोम आदि कट जाएंगे, रोम तोड़ हो जाएगा। तो इसलिए सूखा नहीं करना और उसकी जो है ऊपर नीचे नहीं करना, एक तरफ ही करना, क्योंकि तो ऊपर नीचे आदि करने से भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा तखत आदि पर लेटे या बेड कुछ भी है तो अब ऐसे रगड़ दिया कि तखत से ही पैरों का छुल गया। अथवा भैया वृत्ति करने वाले आते हैं बड़े बड़े क्या नाखून वाले हैं और क्या करते भैया वृत्ति कष्ट दूर करने आए थे और कष्ट दे करके बोले महाराज जी क्या हो गया? क्या हो गया? भैया आपका की मेहरबानी है इतने बड़े बड़े नाखून लेके आए थे, हो गया ठीक। तो इस बात का ऐसे नाखून आदि ना हो जिससे कि है कुछ परेशानी हो, तो ये सब विवेक। तो इसलिए बुलाए भैया अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। अथवा ऐसा नहीं तुम्हारी शक्ति कितनी है उसके अनुसार करना। अन्यथा शक्ति नहीं हो तो जब करोगे मान लो चक्कर खा के गिर जाओ, तुम्हारी भैया वृद्धि करना पड़े हैं। एक दिन आ गए फिर दूसरे दिन से गोल हो गए, तो ऐसी भी सामर्थ्य कोई बात थोड़ी कर ली या थक रहे हो तो बैठ जाओ। कई बार आग देने महिला अब बूढ़ी बूढ़ी अम्मा खड़ी हो जाती हैं, अब मुझे डर लगता है कोई कुछ गड़बड़ ना हो, थक जाएंगे, बैठा देता हूँ। या तो कभी कहते वो जो है यंग लोग भी, यंग अच्छे लोग भी खड़े भी ऊपर थोड़ा सा खड़े होंगे नहीं और चक्कर आके गिर जाते हैं। कैसे कई उदाहरण हो गए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए भैया कि जब कभी ऐसा हो तो भैया क्या करो, यदि आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं बैठ जाओ, उल्टी आ रही है बाहर चले जाओ, थक गए तो भी बैठ जाओ, हैं अन्यथा तुम गिर जाओगे। एक बार गिर जाते हैं एकदम ऐसी गस्त को सो जाते हैं, उनका अंतर है कर, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस बात का हमें दूसरा जो जिन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो, प्यास बर्दाश्त ना हो, एक बार से लेट हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं आ रहे हैं और जो है भूखे प्यासे चक्कर आ जाते हैं। तो इस अवस्था में वैसे तो मैं जो है आहार देने के पूर्व कुछ नहीं खाना चाहिए, ना कुछ भी नहीं, लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति की शुगर बढ़ जाए, कम हो जाए, परेशानी हो सकती है, किसी को दवाई लेने की आवश्यकता है, तो ऐसी अवस्था में आप आहार के पहले भी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति मैं क्या कह रहा हूँ, विशेष परिस्थिति में जो है अनाज ना लें, अंतर खा पी के आ गए तो पूरा ढांस के, तो वो नहीं। यदि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है दवाई लेना है या कोई लेना है तो ले सकते हैं। ये राजमार्ग नहीं अपवाद मार्ग है, मजबूरी है। वो जिनकी सामर्थ्य है उनका जो है आहार की बात ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यथा विधि अपनी सामर्थ्य अनुसार यथा विधि विधि पूर्वक कैसे करना, कब करना। दूसरी बार बोलते हैं भैया वृत्ति करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं पहले पैरों की भैया वृत्ति करें फिर सिर की भैया वृत्ति करें, तो ध्यान की गलत है। सिर के हाथ पैरों में लगा है, सिर के हाथ पैरों में लग जाएंगे लेकिन पैर के हाथ सिरों में, ठीक है ना। तो इसलिए या तो आप पहले सिर से चालू करें, अन्यथा ये भी हो सकता है कि मुझसे ऐसे होता हम पैर नहीं छूएंगे, हम तो सीधे सिर पकड़े वाला है। तो ऐसे में क्या करना है भैया, पहले पैरों की भैया वृद्धि करो, झुको, पैर छुओ,
अभिमान अहंकार दूर करो। तो पैरों करें, उसके बाद आप हाथ धो लीजिए। क्या हाथ धो लीजिए, उसके बाद स्थिति आप कर सकते। इस बात में गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आप जो है, अब बहुत से लोग आते हैं ये लगाया और जो है रगड़ने लगे, पैर शरीर में रगड़ने लगे, तो क्या होगा, ऐसे करने से गर्मी को और बढ़ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो गर्मी के मौसम में जो है हमें नीचे की ओर करना चाहिए, ठीक है ना, और जिससे कि गर्मी ना बढ़े। और सर्दी के मौसम यदि मान लो सर्दी के मौसम बहुत तेज है, सर्दी लग रही है, तब ऐसे उस मौके पर जो है हमें रगड़ के इससे गर्मी हो उत्पन्न हो। तो ये सब विवेक है, विधि है, तो इन विधि का ध्यान रखें। तो यथा विधि यथा पात्र, हमारे पात्र का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं मालूम पड़ा कि जो है आचार्य महाराज बैठे हैं और हम छोटे लड़की के पास बैठ गए, या कोई जो है लड़की के पास, या कोई रात के पास बैठ गए, कोई नहीं। पहले कर्तव्य है कि हम पहले बड़े के पास जाए, आचार्य के पास जाए, उसके बाद फिर नीचे। अन्यथा बहुत से ऐसे भी लोग ब्रह्मचारी के पास बैठ गए हैं, उनके हाथ पर दबाने, मुनिराज के पास तो जाएंगे और ब्रह्मचारी दबाने लगे। तो ऐसा नहीं, ब्रह्मचारी करना करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन बाद में क्रम से यथा विधि यथा पात्र के अनुसार जो है वो करना। तो यथा पात्र आवश्यकता के अनुसार हमें करना चाहिए। आगे वैयावृत्ति का लक्षण बता रहे हैं, क्या है? व्यापत्ति व्यपनोदा 112, व्यापत्ति व्यपनोदा, व्यापत्ति व्यपनोदा, पदयो संवाहनं च गुणरागा, पदयो संवाहनं च गुणरागा, वैयावृत्तं यावा, वैयावृत्तं यावा, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। एक बात पुनः, व्यापत्ति व्यपनोदा, व्यापत्ति व्यपनोदा, पदयो संवाहनं च गुणरागात्, वैयावृत्तं यावा, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। पढ़िए एक साथ। व्यापत्ति व्यपनोदा, पदयो संवाहनं च गुणरागात्, वैयावृत्तं यावा, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। पीछे वालों की आवाज नहीं आई, जोर से पढ़ना है। एक बार पुनः पढ़िए। व्यापत्ति व्यपनोदा, पदयो संवाहनं च गुणरागात्, वैयावृत्तं यावा, नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। तो यहाँ बता रहे हैं गुण रागा, क्या? गुण रागा संयमिनाम्। व्यक्ति दान कब कर सकता है?
भैया वृत्ति कब कर सकता है? तो गुण रागा, जब हमें उनके गुणों से राग होगा। क्या होगा? जब हमें उनके गुणों से राग होगा तभी हम उनके पास जा पाएंगे, तभी उनकी हम सेवा कर पाएंगे, तभी उनको हम दान करते हैं। तो इसलिए गुण रागा संयम, साम भावादि गुणों की प्रीति से, साम भावादि गुणों की प्रीति से संयमी जनों के प्रति, संयमी जनों के प्रति व्यापत्ति विपनोदा, आगत आपत्ति, आने वाली आपत्ति अथवा खेद दुख को दूर करना। मुनिराज है, संत जन है, साधु जन है, अपनी साधना करते हैं, समता भाव रहते हैं। तो ऐसे सही लोगों के आने वाले दुख, जीवन में कभी भी किसी प्रकार का जो है आपत्ति आ सकती है, विपत्ति आ सकती है, कष्ट पीड़ा दुख खेद हो सकता है, तो उसको क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? दूर। पदयो संवायनम चे, और पैरों को दबाना। चल के आए हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, रोगी हैं, तो ऐसे उनके करना पैर आदि को दबाना। और इसके अतिरिक्त अन्योपि यावान उपग्रह, अन्य भी जितना उपकार है, अनेक प्रकार, भैया प्रति की करना, उनके तो भेद हैं, कितने प्रकार करना उसके कोई भेद नहीं, अनेक प्रकार के हो सकते। मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन को हम सुन रहे हैं बैठ करके, और सबको प्रभाव, सबको जो है प्रेरित कर रहे हैं। ये भी भैया भक्ति है, प्रवचन कर रहे हैं, कोई आवाज आ रही है कहीं से, उसको आवाज को शांत कर देना। किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है उसको दूर कर देना। बैठना चाहते हैं उनके लिए पाटा आदि दे देना, शास्त्र आदि पढ़ना चाहते हैं उनको शास्त्र दे देना। ऐसे अनेक प्रकार से जो है वह विहार कर रहे हैं, विहार करा देना। आहार करने जा रहे हैं तो आहार करा देना। तो ऐसे बहुत सारी प्रकार से जो है भैयावृत्ति होती है। तो पैर का दबाना और इसके अतिरिक्त अन्यों भी यावान उपग्रह, अन्य भी जितना उपकार है, सा भैयावृत्यम, वह सब क्या है? भैया। शब्दार्थ व्यापत्ति, व्यापत्ति मतलब आपत्ति, खेद, व्यापत्ति मतलब आपत्ति अथवा खेद। व्यपनोदा, व्यपनोदा मतलब दूर करना, आपत्ति को दूर करना, खेद को दूर करना। आए दिन आप सभी देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आए दिन जो है समाज में अनेक प्रकार की विपत्ति आती हैं, आपत्ति आती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई साधु संत पर, धर्म पर, धर्मात्माओं पर आपत्ति आती है तो हमें जो है अपने प्राणों का जो है निछावर भी करना पड़े तो भी हमें जो है हिचकना नहीं चाहिए और उनकी जो है रक्षा करना चाहिए। तो इसलिए आपत्ति के व्यपनोदा दूर करना, पदयो मन चरणों का संवाहनम दबाना,
चा और गुण रागा गुणानुराग, गुणों में अनुराग से, गुणों में अनुराग से, वैयावृत्यम सेवा शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा, यावान जितना, उपग्रह उपकार, अन्न मन दूसरा, अपि मन भी, संयमी नाम संयमी जीवों के, क्या बोले, संयमी जीवों के जितना बोले हमें उपकार सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणों में हमें अनुराग है। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो जो है हमें उनसे गुणों की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इनकी जो है ऐसी संयमियों की क्या करना, सेवा वैयावृत्ति आदि करना। विशेषार्थ वैयावृत्त शिक्षा व्रत में सर्वप्रथम त्यागी वृत्ति ऋषि मुनियों के लिए, क्या बोल दिया, वैयावृत्त शिक्षा व्रत में सर्वप्रथम त्यागी वृत्ति ऋषि मुनियों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान की विवेचना की है। प्लस वैयावृत्त को ही दान भी कहा है। तो इसलिए में दान करना तो किसको करना है? तो जो त्यागी वृत्ति है, जो ग्रह आदि प्रग्रह आदि के त्यागी हैं, ऐसे त्यागी वृत्ति या ऋषि मुनि आदि के लिए नवदा भक्ति पूर्वक, जैसे नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति कौन होती है उसको आगे बताएंगे, पढ़गान आदि करते ना। तो ऐसी नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान की विवेचना की है। इसके साथ ही द्वितीय व्याख्यान में बताया गया है, एक तो त्यागी वृत्ति ऋषि मुनियों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना, ये जो है वैयावृत्त नाम का शिक्षा व्रत है। उसके साथ दूसरा भी द्वितीय व्याख्यान क्या है? तो सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति से, सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति से व्रत उपवास त्याग तपस्या से, व्रत से उपवास से त्याग से तपस्या से गमनागमन से आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये क्या है? गमनागमन, गमन और आगमन। जो व्यास का विहार हो रहा है, थक जाते हैं, आगमन हो रहा है उधर, तो गमनागमन से गुरुराज के शरीर में आई थकावट से अतः उपसर्ग से, विहार आदि हो रहा है, थकावट उपसर्ग अनेक प्रकार के जो मनुष्य देवकृत अचेतन उपसर्ग, और आजकल तो मनुष्य ज्यादा उपसर्ग हो गए। हाँ, अचेतन करते ना, बांध चढ़ा दिया, कोई पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, छत गिर जाए, ये सब क्या अचेतन। तो विराज के शरीर में आई थकावट से, उपसर्ग से, प्रतिकूलताओं से उत्पन्न खेद आपत्ति आदि का निवारण, खेद आपत्ति, किसी प्रकार खेद है उसका भी निवारण करना है, और आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो उसका भी
निराकरण करना, खेद आपत्ति आदि का निराकरण करना, इन किन प्रकार से दूर करना, इन किन किसी भी प्रकार से क्या करना, उसको दूर करना, आपत्ति को, विपत्ति को, उपसर्ग को, परिसर्ग को, इन किन प्रकार है जैसे बने, जिस प्रकार बने उसको दूर करना है। हाथ पैर आदि अंगों को दबाना, हाथ पैर आदि अंगों को दबाना, हाथ पैर आदि अंगों को दबाना, मालिश करना, औषध आदि की व्यवस्था करना, या हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो उनको दबाना द्वारा मालिश करना। कई बार किसी प्रकार के जो है दर्द हो जाते हैं, किसी घुटने में दर्द हो गया, किसी कमर में दर्द हो गया, किसी सर में दर्द हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, तो ऐसे में क्या करना, मालिश, तेल आदि की क्या होती है, मालिश, वो भी भैया। तो अंगों को दबाना, मालिश करना, औषधि आदि की व्यवस्था करना। अब किसी प्रकार की मालिश करने से कोई परेशानी दूर नहीं हो रही है तो क्या करना, औषध आदि की व्यवस्था करना। मान लीजिए व्यक्ति को जो है गैस हो गई, कब्जियत हो गई, सर्दी जुकाम हो गई, बुखार हो गया आदि, तो ऐसे में क्या करना, औषधि की व्यवस्था। जो आयुर्वेदिक आदि जो औषधि जड़ी बूटी हैं, या आपके घर की रसोई बहुत सारी जो है मसाले की डिब्बे में बहुत सारी औषधि होती हैं, चाहे मेथी हो, चाहे हल्दी हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे सौंफ हो, धना हो, ये सब क्या है, एक अलसी आदि होती है, सब औषधि हैं। इनको यदि हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारी कोषों दूर भागते। तो अंगों को दबाना, मालिश करना, औषधि आदि की व्यवस्था करना तथा मुनियों की सेवा उपकार, मुनियों की सेवा उपकार संबंधी अन्य भी ऐसे अनेक कार्य, मुनियों की सेवा उपकार संबंधी अन्य भी ऐसे अनेक कार्य बाह्य वृत्ति है। अनेक कार्य बाह्य वृत्ति के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। बाह्य व्रत शिक्षा व्रत में आहार आदि सभी दानों का समावेश है। जब दान की चर्चा होती है तो आचार भवन जगह जगह पर जो है विशेषा, जिस समय आहार की जो है प्रचलन चल रहा हो तो आहार की मुख्यता से कथन करते हैं। बोले जिसने मुनियाज को आहार दे दिया उसने औसत दान भी कर दिया, जिसने मुनियाज को आहार दिया वो आहार दान भी दे दिया, जिन्होंने मुनियाज को आहार दिया उनको उन्होंने उनको अभय दान भी दे दिया। एक दान नहीं, जब कोई शास्त्र दान की बात होती है तो शास्त्र दान नहीं सके, औसत दान की औसत दान, मुख्य रूप से आहार दान में चार दान भी हो जाते। तो बाह्य शिक्षा में आहार आदि सभी दानों का समावेश हो जाता है, परंतु विशेषता तब है जब बाह्य वृत्ति करते समय, परंतु विशेषता तब है जब बाह्य वृत्ति करते समय हृदय में किसी प्रकार का मान अपमान संबंधी भावना ना हो। मान अपमान संबंधी, जहां मान होगा तो बाह्य वृत्ति नहीं कर पाएगा, अथवा हम उनकी बाह्य वृत्ति में अपमान हो जाएगा, इतने बड़े हो गए तो
मान अपमान संबंधी भावना ना हो। भैयावृत्ति के पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। क्या जब भैयावृत्ति गलत हो तो किसी प्रकार का हमारा स्वार्थ ना हो कि हम जो की सेवा करेंगे तो ये हमें अपना शिष्य बना लेंगे, हमारे ये दे देंगे, हम वो देंगे। तो इसलिए भैयावृत्ति के पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। निस्वार्थ भाव, इससे निस्वार्थ भाव से की गई भैयावृत्ति परम धर्म है। निस्वार्थ भाव से की गई भैयावृत्ति परम धर्म है और कर्म रजा का हेतु है। क्या है? निस्वार्थ भावना से की गई भैयावृत्ति क्या है? परम धर्म। निर्जा का हेतु भी है, उससे कर्मों की निर्जा भी होती है, क्योंकि भैयावृत्ति करोगे उसमें आपकी शुभ भाव में पवित्र भाव में और उससे कर्मों की निर्जा। अतः श्रावक के लिए किन्हीं अनुभूति व महावृत्तियों के ऊपर, किन्हीं अनुभूति या महावृत्तियों के ऊपर आए हुए कष्ट, अनुभूति महावृत्तियों के ऊपर आए हुए कष्ट तत्परता से निवारण करना चाहिए। इस प्रकार से कहा है। परिभाषा: व्यापत्ति, व्यपरोध, व्यापत्ति व्यपरोध, संयमियों के ऊपर आई हुई आपत्ति या होने वाले खेद को दूर करने का प्रयत्न। संयमी के ऊपर आई हुई आपत्ति या होने वाले खेद को दूर करने का प्रयत्न करने को व्यापत्ति विपरोधा कहते हैं। आपत्ति या होने वाले खेद को दूर करने का प्रयत्न करने को व्यापत्ति विपरोध कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भैयावृत्ति के बारे में यहाँ पर कहा गया। भैयावृत्ति में जो है और क्या विशेषता होती है, क्यों आवश्यकता है, उससे क्या लाभ है, उन सब के बारे में आगे और भी बताएंगे। ओम नमः शिवाय।